नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप कभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में भरमित नाम का किसान रहता था। उसकी जमीन गांव के बाहर थी जिसमें वो सारे सब्जियां फसल उगाते रहता था। अब एक बार जब उसने गेहूं का फसल लगाया तो वहां पे एक चिड़िया आई और उसने अपना घोंसला बना ली। अब कुछ समय बाद वो चिड़िया के 2 अंडे हुए और उसके बाद में उसके 2 बच्चे हो गए। अब वो चिड़िया और 2 बच्चे बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, बहुत आसानी से दिन कट रहे थे। अब कुछ दिनों बाद में वहां पे किसान आया और उसने देखा कि मेरी फसल तो बहुत बड़ी हो गई, अब इसे काटने लायक हो गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, कल मैं अपने पड़ोसी को बोलता हूँ, वो फसल काट देंगे। यह चिड़िया के 2 बच्चे ने सारी बात सुन ली। अब उसके बाद में वो चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के पास में गए और अपने माँ को सारी बात बता दी। और उसके बाद में उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम लोग को घर छोड़ के जाना नहीं है, कल वो फसल नहीं कटने वाली है। तो उसके बच्चे दोनों हैरान हो गए कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। अब उसके बाद में वो दूसरे दिन जब किसान आके देखा तो वो फसल नहीं कटी हुई थी। वो बहुत गुस्सा होता है, बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि यार, मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने फसल नहीं काटी, मेरी बात नहीं सुनी। अब उसके बाद में वह कहता है कि मैं कल अपने रिश्तेदारों को बोलूंगा और सारी फसल कटवा दूंगा। फिर से 2 बच्चे उसकी बात सुन लेते और अपनी माँ के पास में जाते हैं और माँ को बताते हैं कि माँ, अब ये तो रिश्तेदार को बुलाने की बात कर रहे हैं, ये रिश्तेदार कल फिर से फसल काट देंगे। तो उनकी माँ कहती है, बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फसल नहीं कटने वाली है। तो वो बच्चे बोलते हैं, बहुत खुशी हो जाते हैं। अब उसके बाद में जब दूसरे दिन वह आता है तो देखता है कि रिश्तेदारों ने उसकी फसल नहीं काटे। तो फिर से वह आग बबूला हो जाता है, बहुत गुस्से में हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ हो जाता है। अब उसके बाद में वह कहता है कि अब यह फसल मैं कल खुद ही आके काट दूंगा। फिर से बच्चे दोनों बात सुन लेते हैं और उसके बाद में वो अपनी माँ के पास में जाते हैं और अपनी माँ को यह सारी बात बताते हैं। तब उनकी माँ कहती है, बेटा अब हमें घर छोड़ने का टाइम आ गया है, अब हम यहाँ से घोंसला छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो बच्चे दोनों नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं, माँ आप ऐसा क्यों बोल रही है, और यह कह के वो दोनों बच्चे और अपनी माँ वो चले जाते हैं। और दूसरे दिन वो देखते बच्चे कि फसल कट जाती है। तब अपनी माँ से पूछती, माँ आपने तो अभी तक नहीं बोल रहे थे कि अपने को नहीं छोड़ के जाना है, और आपने अचानक से उनको हाँ बोल दिया और वो फसल कट गई। तो उसके बाद में उनकी माँ बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा जवाब देती, ध्यान से सुनिएगा आप भी। उनकी माँ कहती है, बेटा जब वह कह रहे थे कि मैं अपने रिश्तेदारों से कटा लूंगा, मैं अपने पड़ोसी से कटा लूंगा, इसका मतलब वह दूसरे के ऊपर में डिपेंड थे, वह दूसरे के ऊपर में निर्भर थे, इसलिए फसल नहीं कटी, इसलिए मैं आपको नहीं कही। और उसके बाद में जब उनने कहा कि फसल आके मैं खुद ही काट दूंगा, तो उसके बाद में वह खुद के ऊपर निर्भर थे, वह खुद ही काम कर रहे थे, इसलिए वह फसल आके कट गई और हमने घोंसला छोड़ दिया। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई भी गोल को अचीव करना है, तो आपको खुद ही करना होगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रह रहे, इसका मतलब काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए आप अपने दोस्तों की सहायता ले लेंगे, अपने फ्रेंड्स या रिश्तेदारों की सहायता ले लेंगे, बट जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, जिससे आपको प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है, उसको आपको खुद को ही अचीव करना पड़ेगा, आपको उसको खुद को ही करना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। सो आई होप गाइस, आपको यह कहानी समझ में आई होंगी। अगर आपको यह कहानी समझ में आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।